नमस्कार दर्शक, का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मेरी मौजूदगी बोधगया में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो बौद्ध भिक्षु हैं, बोधगया से जो ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ पे लगभग 47 दिन, आज 33 मार्च हो चुका है और ये शायद फरवरी से ही मतलब 47 दिन से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। तो देखिए आखिर इनका क्या मांग है। तो मैं कुछ विशेष जानकारी के लिए इन लोग यहाँ पे बैठे हुए उन्हीं लोग से आपको बातचीत कराना चाहूंगा। तो आइए, यहाँ है जो यहाँ पे लटकाया हुआ है, लिखा हुआ है महाबोधि विहार ब्राह्मण मुक्त, और क्या क्या लिखा हुआ है, BT एक्ट 1949 रद्द करो, पौधों के हक में न्याय दो। इस तरह का कई स्लोगन यहाँ पे टांगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, मैं उन लोग से बातें करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा विधायक सरदार। कहाँ से आए हैं? नागपुर से आए, महाराष्ट्र नागपुर से। महाराष्ट्र नागपुर से चल के यहाँ बोधगया में आए हुए हैं इस जंक्शन में। क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेगा कि ये जो हमारा जैसा मुस्लिम है, मुस्लिम का अधिकार है, हिंदू का है, हिंदू का अधिकार है, क्रिश्चियन का है तो उनका अधिकार है, उनकी जैसा हम अपने धर्म है तो हर एक का अधिकार है। फिर हम बौद्ध है तो फिर बौद्धों का अधिकार वो बुद्ध विहार पे होना चाहिए ना। क्या कौन सा अधिकार की मांग कर रहे हैं आप? कौन सा अधिकार बोले तो ये जो बौद्ध विहार है, बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, वो बौद्धों के हाथ में मिलना चाहिए। उसका सब बौद्धों ने करना चाहिए। वहाँ पे 4 हिंदू है और 4 बौद्ध है और कलेक्टर जो है वो भी हिंदू है। तो 5 जने हो गए, ये 4 जने हो गए, तो उनका बहुमत है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी धरोहर है, ये राजा अशोका उसने बनाया है, वो बुद्धिस्ट था। इसीलिए ये जो होना चाहिए तो ये सब बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में होना चाहिए सभी उसका। अच्छा, मतलब जो बौद्ध आपको बोधगया में जो मंदिर है पूर्ण रूप से आप बौद्ध भिक्षुओं को हाथ में लेना चाहते हैं? हाँ, हाथ में लेना चाहिए। और इन्होंने जो अतिक्रमण किया है, जो पंडित जो भी कोई है, अतिक्रमण किस तरह का अतिक्रमण? किस तरह का अतिक्रमण किए? वहाँ पे वो तुम्हारा शंकर जी का पीन वगैरह ये वो सब लगा रहे, यानी उसको ये कर रहे, वो मंदिर को नेस्तनाबूद करने की सोच रहे हो। कौन सा मंदिर को नेस्तनाबूद करने के लिए सोच रहे हैं? बुद्ध गया की बोधि विहार, महाबोधि महाविहार, उसमें लिंग पिन की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग पिन की कोई आवश्यकता नहीं, वो वहाँ पे लिंग पिन वगैरह वगैरह वो लगा रहे हैं, अतिक्रमण किया उन्होंने। अच्छा, मतलब मूर्ति पूजा जो ब्रह्मवाद है उससे आप मुक्ति चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ पे आंदोलन में हैं? कितने दिनों से आंदोलन में? 45 दिन हो गए। 45 दिन से आप यहाँ रेगुलर रहना, खाना पीना सब। तो कब तक आप लोग इस आंदोलन में रहिएगा? जब तक हमारा बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के कब्जे में नहीं होता, अतिक्रमण से बौद्धों के कब्जे में नहीं होता, तब तक ये चलेगा। ब्राह्मणों के अतिक्रमण से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप लोग इस तरह से आंदोलन जारी रखेंगे? हम यही रहेंगे सब लोग। क्या नाम बताया आपने? निधान सरदार। देखिए इस तरह से और भी एक व्यक्ति है यहाँ पे, मैं उनसे भी बातें करना चाहूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध है। कहाँ से आप आए? बोधगया प्रखंड शोभा का गाँव। अच्छा, इस आंदोलन के बारे में क्या कहिएगा? ये BT एक्ट 1949 से ये क्या है? ये एक्ट जो है कानून, ये आजादी के पहले से ये अंग्रेजों के समय ये कानून बनाया गया है। तो इस एक्ट के तहत बुद्ध मंदिर का जो संचालन करता होता है, जो कमेटी होती है, तो ये एक्ट में 4 हिंदू ब्राह्मण है और 4 बुद्धिस्ट को रखा है और 1 जिला पदाधिकारी। वो भी जिला पदाधिकारी जब हिंदू होंगे तब ही मेंबर होंगे। अगर मुस्लिम आ जाएंगे या ईसाई आ जाएंगे या सिख आ जाएंगे तो उनको नहीं रखा जाता। इस एक्ट का नियम। अच्छा, मतलब टोटल ये सदस्य बनाया गया इस एक्ट का तहत। तो हम लोग का कहना है कि 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 से संविधान लागू हो गया। तो पहले का जो भी कानून था वो बाबा साहब ने संविधान लागू होने के बाद वो खत्म हो गया। लेकिन बोध गया में
ये खास करके बुद्ध टेम्पल में अभी तक ये कानून लागू है। तो इस कानून को हम लोग रद्द कराना चाहते हैं। और बुद्ध का जो विचारधारा, बुद्ध जो लोगों को करुणा के माध्यम से जल्दी देते, ज्ञान की ओर ले गए, तो वो प्रचार प्रसार करेगा तो बौद्ध ही करेगा। वो जो ब्राह्मण हिंदू जो है वो नहीं कर पाएंगे। वो पाखंडवादी बताएंगे, अंधविश्वास में ले जाते हैं। वो उन्होंने उच्च नीचे उनके मनुस्मृति में है, जात पात में बांटते हैं। और वो यहाँ पर ही आज से हम बताते हैं 40 वर्ष पहले इस मंदिर में आते थे। तो इसमें जिस प्रकार से विकास किया है, बाउंड्री कुछ नहीं था, केवल मंदिर था। और वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। अभी देख रहे हैं शंकर जी का मंदिर है, फिर पांचों पांडव को मूर्ति बैठा दिया है, फिर शिवलिंग बैठा दिया, ये सब कुछ नहीं था। हम लोग आते थे, बैठते थे, खेलते थे, कूदते थे, खुला था। लेकिन ये पूरा देश में ये जो प्रोपेगेंडा चला, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जब मंदिर में कोई हिंदू राष्ट्र में कोई हिंदू गैर हिंदू नहीं है, तो आप बुद्ध विचारधारा को, बुद्ध मंदिर को बजाएं। अगर आप बौद्ध मंदिर में रहना चाहते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें भी बौद्धों को रखिए कमेटी में, विष्णुपद मंदिर में कमेटी में रखिए, और जगन्नाथपुरी में मंदिर है उसमें भी बौद्धों को रखिए कमेटी में। तब न माने कि नहीं आप में समानता है। लेकिन आप हमारे विरासत को कब्जा करते हैं और अपने वाले में केवल ब्राह्मण हिंदू रखते हैं, उसमें गैर हिंदू नहीं रहता, ओबीसी नहीं रहता है, SC ST को नहीं रखता है। जब भी रहता है तो ब्राह्मण रहता है, राजपूत उसमें नहीं रहता है। अच्छा, बौद्ध के कौन कौन से विचार है? बुद्ध का विचारधारा जो है, उन्होंने वैज्ञानिक को पैदा किए और लोगों को विज्ञान की ओर ले गए, शिक्षा की ओर ले गए, जात पात से दूर किए। और उनके समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय था जो पूरे वर्ल्ड से आकर के यहाँ पढ़ता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ये सारे विश्वविद्यालय को जब बौद्धों को विरासत को खत्म करके अशोक सम्राट मगध के राजा थे, और 10वां जो उनका खानदान के राजा था, और वो पुष्यमित्र शुंग जो का मंत्री था इस राज्य में, और साजिश के तहत राजा को मारा और मार करके वो जो अयोध्या जो है साकेत से नामा जाता है, और वहाँ बहुत बड़ा बुद्ध मठ था, वहाँ कब्जा किया और पूरे बौद्धों को कत्ल करके और पूरा मंदिरों का कब्जा कर लिया। अच्छा, थोड़ा लेकिन हम लोग कहते हैं जहाँ से बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ उस पूरे बौद्ध को ही सौंप दो। और हम लोग शांतिमय से ये आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक नहीं देंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम अपना बताया? मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध, घर हुआ सुभाकर, बोधिया प्रखंड गया, बिहार। ठीक है ना? चलिए देखिए, और बहुत भिक्षु बैठे हुए, मैं उन लोग से भी कुछ बातें करना चाहूंगा, तो आइए। देखिए सैकड़ों की संख्या किस तरह से बहुत भिक्षु जो है वो अनशन पे, आंदोलन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं विगत 47 दिन से। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, खंड खंड पखंड करो, दक्षिणा देना बंद करो, बिहार को परम पूज्य भारत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नमन, और तमाम आप देख सकते हैं महाबोधि नमन नमन। और दूर दराज से आए जो ये बोध गया मंदिर में जो और भी जो बहुत लोग हैं, उनके अलावा जो वहाँ पे लोग अपना वर्चस्व जमा कर लगे हुए हैं, वहाँ पे अड़े हुए हैं, उन लोगों से कहीं न कहीं ये हटाना चाह रहे हैं, वहाँ से मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं। तो आइए, मेरा नाम योगेश्वर है और मैं गाजीपुर से हूं। मैं उन लोग से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिएगा आप लोग जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? हम आंदोलन में बैठे हुए हैं इसलिए कि हमारा जो महाबोधि विहार है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, वो मठ पे ब्राह्मण बैठे हैं, वो छोड़ नहीं रहे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जैसे गुरुद्वारे सिखों के गुरुद्वारे के पास है, जैसे चर्च पादरियों के पास है, जैसे मुसलमानों की मस्जिदें मौलवियों के पास है, ऐसे ही बुद्धों का जो महाबोधि विहार है बौद्धों के पास होना चाहिए। हिंदू धर्म के ब्राह्मणों के पास नहीं होना चाहिए।
हिंदू धर्म का क्यों कब्जा किया हुआ है इसमें? हिंदू धर्म के ब्राह्मण जो मठ पे रहना चाहिए, उनको राम मंदिर बना, उसका राम मंदिर में रह जाएंगे और उधर जाके अपना जो भी विज्ञान ज्ञान करना करें। इधर हमारा बौद्धियों का मठ बौद्ध विहार वो हमको मिलना चाहिए, बौद्धियों को मिलना है ये। तो हम सभी बौद्ध देश के और सारी दुनिया को समर्थन मिल रहा है दुनिया से, और देश के सभी बौद्धि जहाँ धरने में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो उपासक हो चाहे वो बुद्धपेक्षी हो, सारे आ रहे हैं सारे देश से। किस किस का नाम बताऊं मैं, सारे देश से आ जाए, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड और हर स्टेट से, हर मोहल्ले से लोग आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। कितना दिन से हम 12 फरवरी से बैठे हैं, जब से बैठे हैं मार्च हो रहा है। हाँ, तब से प्रचार छोड़ के हम फिक्स हुआ, हम तो घर भर थोड़ा बड़ी देर का, हम पीछे कोई हमको फिक्र नहीं, चिंता नहीं है, चाहे 2 साल बैठे रहे, 4 साल सारी उम्र बैठे रहे, क्योंकि फिक्स होने तो सबको त्यागा हुआ होता है। तो इसलिए पिछली हमको कोई जुम्मे फिक्र चिंता नहीं है। तो इसलिए हम जब तक महाबोधि विहार को वो महंत छोड़ता नहीं, आजाद नहीं होता, तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंते रेवत अशोका बौद्ध विहार, जिला जलंधर, तहसील नकोदर, पंजाब। कहीं देश के कोने कोने से जो बौद्ध भिक्षु है यहाँ पे बौद्ध गया की धरती पर आए हुए हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और इनका कहना है कि जो बौद्ध गया जो मंदिर में है, मंदिर परिसर में जो शिव जी का है, आप राम जी का बड़ी तरह का जो मंदिर बना दिया गया है, तो उसी तरह ब्राह्मणवाद से ये मुक्ति चाहते हैं। उसी को लेकर आज यहाँ पे ये विगत 12 फरवरी से आज 30 मार्च हो रहा है, यानी 47 दिनों तक अनशन पर बैठे हुए। आखिर मांगों को कब पूरा किया जाता है, ये जो ब्राह्मणवाद से मुक्ति की मांग कर रहे हैं, महाबोधि मंदिर को, ये आखिर इनकी मांग को पूरा किया जाता है या नहीं, तब तक आप बना रहे। धन्यवाद।